Hi everyone. So today I'm going to talk about bank exam preparation with job versus full time preparation. So basically बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे जॉब छोड़ के फुल टाइम प्रिपरेशन करना चाहिए, मैं जॉब के साथ कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। सो आज उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्रोज एंड कॉन्स है, अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो विथ जॉब वर्सेस फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें क्या आपका प्रोज एंड कॉन्स है, उसी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी। फर्स्टली हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा बैंक एग्जाम प्रिपरेशन विद जॉब। जो प्रोज एंड कॉन्स होगा वो हम पहले डिस्कस करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट प्रोज, तो जो सबसे पहले अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है आपके पास एक जॉब स्टेबिलिटी। आपके पास एक जॉब है, आपके ऊपर वो बर्डन नहीं है कि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, आप अर्निंग कर रहे हो एंड आप अभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप 100 रुपीज़ हो, 1000 रुपीज़ हो, 10,000 रुपीज़ हो, जितना भी हो, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको फाइनेंशियली आप किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। और आपको पता है कि अगर आपको बैंक में जॉब नहीं मिला, अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं किया, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है। आप अपने जो अभी करंट जॉब है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो एक वो बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, बिकॉज आज के दिन में आप देखो ना तो इन्फ्लेशन तो अलग है। अभी जो हमारा डेली मेंटेनेंस है ना, लाइक अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में आप डाटा यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो मोबाइल रिचार्ज है वो भी अभी एक्सपेंसिव है। प्लस आप फॉर्म फिल अप करना है उसके भी चार्जेस है। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है, वहाँ पे जाना है, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो वो एक रहता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो। आपको सोचना नहीं है कि अगर आपकी स्टेट में अगर सपोज़ वैकेंसी कम है, जैसे अगर जब मैं आसाम में थी तो कुछ एग्ज़ाम्स होते थे जिसका सेंटर या तो गुवाहाटी होता था या कोलकाता होता था या बेंगलोर होता था। तो मैं मुझे मेरे लिए उस टाइम पे वो एक बर्डन होता था कि क्या मैं कोलकाता या बेंगलोर जाना अफोर्ड कर पाऊँगी, बिकॉज़ अगर मैं आसाम से कोलकाता जाऊँ फिर भी मुझे 5000 के एक्सपेंसेस लगने वाले। तो जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट होता है कि उनको अभी इस चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो भी एक्सपेंसेस वो करेंगे एग्ज़ाम्स के दौरान, एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो भी है, उसके लिए वो एक तरह का उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। सो ये उनके लिए एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट। सो क्या है ना, प्राइवेट में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, एचआर जो प्राइवेट कंपनीज़ में जो एचआर टीम होती है वो बहुत ही एक्टिव होती है। वो रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयज़ के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है। वो ऐसे ट्रेनिंग जो मतलब आप एक्सपेंसिव होते हैं। सपोज़ मैं बताती हूँ, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए थे जब मैं परफिटी या अमूल में थी। तो उस टाइम पे जैसे एक्सेल से रिलेटेड, डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, पीपल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे ऐसे किए थे। जो लिंक्डइन के भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे जो बहुत ही प्राइम थे, वो सारे भी हमने किए थे। बट बैंक में है तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग आपको अवेलेबल कराई जाती है, बट वो होती है जो मेनली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है कंपेयर टू प्राइवेट। यहाँ पे जो ट्रेनिंग का है वो थोड़ा कम है, बट है। बट स्टिल अगर आप जॉब में हो तो आपके पास एक ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अप टू डेट रहते हो। आप जो अप टू डेट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में आज के दिन में, जो रिक्वायरमेंट है उस वो आप अप टू डेट रहते हो, बिकॉज आपको कंपनी वो प्रोवाइड करेगी। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है पीस ऑफ माइंड। तो आई थिंक जो प्रीवियस जो पॉइंट्स डिस्कस किए, फर्स्ट तो आपके पास एक जॉब है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो एंड आप अप टू डेट स्किल हो। आपको मार्केट में आज के दिन में क्या चाहिए आपको पता है, आप अपडेटेड हो। सो ये क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपका बैंक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप जो भी आपका करंट जॉब है आप उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके पास वो बर्डन नहीं रहता है। अगर सपोज़ किसी दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको पता है कि नहीं चलो मैं अगर उधर नहीं मिला तो मैं तो इधर कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। सो एक वो पीस ऑफ माइंड रहता है। सो नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है अगर आप जॉब के साथ आप प्रिपरेशन करते हो। तो पहला तो है कि लेस टाइम फॉर स्टडी। आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप तो ऑलरेडी जॉब में हो। तो मॉर्निंग हार्डली आप अगर पर डे आप डिवोट भी कर रहे हो अपने प्रिपरेशंस के लिए, तो आप मेनली 2 to 4 आवर्स ही आप कर रहे हो। और उसमें भी क्या होता है, जो आपके पास जो मेन इशू आता है वो है फोकस का। आप फोकस के साथ प्रिपेयर नहीं कर, बिकॉज आप फिजिकली इतने ड्रेन आउट हो चुके रहते हो कि आपके पास वो टाइम नहीं रहता है कि आप प्रिपरेशन को दे सको। तो एक बड़ा इशू आता है। सो जैसे अभी हमने देखा प्रोज एंड कॉन्स अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो विद जॉब। सो अगर मैं फाइनल बताऊँ, जैसे मैंने तो जॉब के साथ प्रिपरेशन किया था। सो अगर मैं बताऊँ तो अगर आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है,
तो आपके लिए ये बेटर है कि आप वो जॉब के साथ ही प्रिपेयर करो, ये आपके लिए एक सेवर ऑप्शन है। अभी जैसे मैं बताऊँ तो जब मैंने किया था तो मैंने आफ्टर एमबीए मुझे जो कैंपस प्लेसमेंट मिला था उसके साथ ही कंप्लीट की। जो जॉब मुझे उस टाइम पे मिला था मैंने उसके साथ ही कंटिन्यू किया था, बिकॉज मेरे लिए, मैं घर की एल्डेस्ट थी तो मेरे लिए एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो इसलिए मैंने जॉब के साथ किया। भले ही ऐसा था कि हाँ मुझे 3 साल लगे, मे बी अगर मैं फुल टाइम करती तो मेरे को 6 मंथ या 1 ईयर लग सकता था, बट उस टाइम पे मेरा जो था, मेरा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, इसलिए मैंने जॉब के साथ किया था। इवन एक पर्सनल आपको एक चीज़ बताऊँ तो जैसे मैं मैरिड हूँ, ठीक है, तो मैंने अपने जो 3 साल जॉब के साथ प्रिपेयर किया था उस टाइम पे एटलीस्ट मैंने सेविंग भी किया था। और जब मेरी शादी का जो कॉस्टिंग था ना, जो भी एक्सपेंसेस हुए थे, एटलीस्ट उसमें मैंने 40 to 50%, बिकॉज मेरी उस टाइम पे सैलरी उतनी नहीं थी, तो फिर भी मैंने 40 to 50% एक्सपेंसेस मैंने खुद बियर किए थे, मेरा कंट्रीब्यूशन था। तो वो एक मेरा पीस ऑफ माइंड है। एंड अगर सच बताऊँ तो आप भी देखो तो बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आरबीआई ग्रेड बी सेबी एग्जाम्स है, जो जो लोग जॉब में ऑलरेडी है, प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में भी जॉब कर रहे हैं, वो ही लोग मैक्सिमम क्लियर करते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट आपको 2 चीज़ चाहिए। एक तो आपको इफेक्टिव, मतलब आपको एकदम टाइम मैनेजमेंट आपका इफेक्टिव होना पड़ेगा, प्लस आपको स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ करना है। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि एग्ज़ाम्स हम मोटिवेशन से क्लियर नहीं कर सकते, हम डिसिप्लिन से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ करोगे तो आप ऑफकोर्स कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फुल टाइम प्रिपरेशन। सो जो फर्स्ट बेनिफिट आप अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिलता है, वो है आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप आराम से फुल डे प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लस आपके पास एक बेटर आप फोकस कर सकते हो स्टडी के ऊपर, प्रिपरेशंस के ऊपर, क्योंकि आपको क्या करना है, आप जब फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका एक ही काम है, फुल डे एक ही काम है, आप प्रिपेयर करो, आपके पास बेटर फोकस होता है। और जो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम होता है रिविजन्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत टाइम होता है। जो नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्स के रिगार्डिंग, क्या क्या आपको डिसएडवांटेज होता है, तो जो फर्स्ट है वो है फाइनेंशियल प्रेशर। बिकॉज आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। सो एक वो आपके लिए डिसएडवांटेज रहता है। प्लस जो नेक्स्ट है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी, आप नहीं जानती कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपका कब एग्ज़ाम क्लियर होगा, आपका कब ज्वाइनिंग होगा, वो एक अनसर्टेनिटी रहता है, वो एक आपके ऊपर मेंटल प्रेशर रहता है कि आप नहीं जानते कि आप प्रिपेयर तो कर रहे हो, बट क्या इस साल वैकेंसी में आप क्लियर करोगे, आपका रिक्रूटमेंट, आपका ज्वाइनिंग कब होगा, वो एक अनसर्टेनिटी रहता है, एक मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर रहता है। सो जैसे अभी हमने प्रोज एंड कॉन्स देखे, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब फुल टाइम प्रिपरेशन, देन आप फुल टाइम प्रिपेयर कर सकते हो। एंड बट अल्टीमेटली एट द एंड यही है कि आपको, अगर आप फुल टाइम करो या फिर पार्ट टाइम करो, वो एक आपको जो आपको सक्सेस के लिए चाहिए होता है, वो एक है सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए एंड क्लियर स्टडी प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, आज किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिए, कल किसी का देख लिया, वैसे नहीं। आपके पास एक फुल प्रूफ एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको क्या करना है। सो वो एक चाहिए होता है। एंड ऑफकोर्स जो फाइनल है कि वही कि सक्सेस जो डिपेंड्स करता है वो डिसिप्लिन पे, स्ट्रेटेजी एंड कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप फुल टाइम कर रहे हो या फिर पार्ट टाइम कर रहे हो।